तो लास्ट पार्ट में गोकू, वजीटा, वीरस ये सभी अर्थ पे आए थे अर्थ का फूड एंजॉय करने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मांगा सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो सभी मॉर्टल्स वीरस और वीस पहुंचते हैं वीरस के प्लेनेट पे। तभी वीस पूछता है कि गोकू, आखिर हमारे इरेज होने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो गोकू बताता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। एक अल्टरनेट वजीटा आ गया था जिसके पास ड्रिप जैकेट थी, जो कि इतना पावरफुल था कि उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। लेकिन अचानक से सेलेस्टियल्स आए और उन्होंने उस ड्रिप वजीटा को मार दिया, जिसके बाद सब शांति हो गया मैं मल्टीवर्स में। वीस कहता है, क्या वो इतना ताकतवर था कि लॉर्ड जेनो भी उसे नहीं मार पाए। तो गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो की पावर तो उसके सामने कुछ था ही नहीं। मुझे लॉर्ड जेनो और वजीटा को फ्यूज़ करना पड़ा था, तब भी हम उसके पावर लेवल के आसपास नहीं जा पा रहे थे। वीस कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि कितना ताकतवर बना देती है वो जैकेट किसी भी बीइंग को, लेकिन फ़िलहाल वो जैकेट कहाँ पे है। तो गोकू कहता है कि फ़िलहाल वो जैकेट एकदम सेफ जगह पे है ताकि कोई भी बीइंग उस तक ना पहुँच सके। तभी गोकू रियलाइज़ करता है कि लॉर्ड जेनो ने उसे मना किया था ये बात किसी को भी बताने के लिए, लेकिन उसने वीस को ये बात बता दी। गोकू कहता है कि मुझे लगता है कि वो जैकेट भी वजीटा के साथ ही तबाह हो गई है, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने भी उस जैकेट को नहीं देखा है। वीस और वीरस को काफ़ी अजीब लगती है ये बात कि अभी तो ये कह रहा था किसी रेल में है जैकेट और अभी ये ऐसी बातें कर रहा है। वीरस कहता है, खैर बहुत हो गया, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो मेरे को आराम करना है। वीरस जैसे ही सोने के लिए जाता है तो वो ये चीज़ देखता है कि उसे एक अजीब सी एनर्जी सेंस हो रही है। वीरस कहता है कि क्या वीस तुम ये इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हो। वीस कहता है, हाँ लॉर्ड वीरस, लेकिन आखिर आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं इस एनर्जी को सेंस करके। तो वीरस कहता है कि ये एनर्जी मुझे बेलमोड की नज़र आ रही है, आखिर बेलमोड यहाँ पे क्या करने आया था। वीस कहता है कि लॉर्ड वीरस, हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, क्योंकि आजकल के मॉडल्स इतने ताकतवर बन चुके हैं कि उनकी की एक डिस्ट्रॉयर से कम नहीं है। तो हो सकता है कि आपको गोकू, वजीटा फिर ब्रोली में से किसी की सेंस हुई हो और आप उसको बेलमोड की समझ रहे हो। वीरस कहता है, ऐसा ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। जिसके बाद वीरस सोने चले जाता है। ब्रोली गोकू और वजीटस कहता है, तो फिर क्या तुमने बचा लिया हमारे मल्टीवर्स को। गोकू कहता है कि हाँ ब्रोली, हमने बचा तो लिया, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। ब्रोली पूछता है, आखिर कैसी बात। तो गोकू कहता है कि मैंने जो भी तुम्हें उस जैकेट के बारे में बताया वो बात तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी है, क्योंकि वो बात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और अगर किसी गलत कानों में वो बात पड़ गई तो हो सकता है कि वो जैकेट भी दोबारा से हमारे मल्टीवर्स के लिए एक काल बन जाए। ब्रोली कहता है, हाँ ठीक है, इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। जिसके बाद वो तीनों दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेलमोंट पहुंचता है यूनिवर्स 11 में, और वो मार्गरीटा के पास पहुंचते ही कहता है कि जल्दी से मेरे पास जिरन को बुलाओ। मार्गरीटा पूछती है कि लॉर्ड बेलमोंट, आखिर आप इतने समय से कहाँ पे थे। बेलमोंट कहता है, मैं वो सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम जिरन को बुलाओ। मार्गरीटा कहती है, जैसा आप चाहें लॉर्ड बेलमोंट। जिसके बाद वो जिरन को बेलमोंट की प्लेस पे बुलाती है। जिरन जैसे ही आता है वो लॉर्ड बेलमोंट से पूछता है कि आखिर लॉर्ड बेलमोंट, आप इतने समय से कहाँ पे थे। तो बेलमोंट कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले तुम इस फ्रूट को खाओ। जिरन कहता है, आखिर ये फ्रूट कैसा है। बेलमोंट कहता है, तुम बस इसको कंज्यूम करो, उसके बाद तुम्हें खुद में समझ में आ जाएगा। जिसके बाद जिरन उस फ्रूट को खा लेता है, और बेलमोंट जिरन के ऊपर एक अटैक करता है जिसमें कि जिरन की पूरी बॉडी कट जाती है बीच से। मार्गरीटा कहती है, आखिर आपने ये क्या किया लॉर्ड बेलमोंट। तो बेलमोंट कहता है, तुम बस देखते जाओ, और देखते ही देखते जिरन की बॉडी दोबारा से रीजनरेट कर जाती है। जिरन कहता है, आखिर ये क्या हुआ लॉर्ड बेलमोंट मेरे साथ। तो बेलमोंट कहता है कि तुम्हें मैंने जो फ्रूट खिलाया है उसकी मदद से तुम्हारे पास इनफाइनाइट रीजनरेशन की एबिलिटी आ गई है। अब तुम्हें कोई भी कितना भी हर्ट क्यों ना कर दे, तुम इंस्टेंटली अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लोगे। इसी के साथ तुम्हारे पास इनफाइनाइट पावर और स्टेमिना भी है, तुम्हें कोई भी बीइंग अब रोक नहीं सकता है, फिर चाहे वो गोकू और वजीटा ही क्यों ना हो या फिर जेनो ही खुद क्यों ना हो। जिरन कहता है, लेकिन लॉर्ड बेलमोंट, आखिर आप चाहते क्या हैं। तो बेलमोंट कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि लॉर्ड जेनो की नज़रों में वो गोकू और वजीटा हट जाएं पूरी तरीके से, और तुम उनकी नज़रों में अच्छे बन जाओ। जिरन कहता है, लेकिन आखिर आपको ये फ्रूट मिला कहाँ से। तो बेलमोंट कहता है, उसके बारे में तुम ना ही पूछो तो ज़्यादा बेहतर है, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो, जब मुझे तुमसे दोबारा से कोई काम होगा मैं तुम्हें यहाँ पे बुला लूँगा। जिसके बाद जिरन वहाँ से चला जाता है। मार्गरीटा बेलमोंट से कहती है कि लॉर्ड बेलमोंट, आपने जिरन को इतनी पावरफुल चीज़ क्यों दी। अब आपको नहीं लगता कि अगर वो इतना पावरफुल बन जाएगा तो वो और भी ज़्यादा घमंडी हो जाएगा और अब हमारे मल्टीवर्स को
हार्म कर सकता है। बेलमोंट कहता है मुझे नहीं लगता कि जिरेन ऐसा कुछ भी कर सकता है हमारे यूनिवर्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, इस वजीटा और ड्रिप जैकेट के मामले में हम एक चीज़ तो भूल ही गए। जेनो कहता है कि कैसी चीज़? तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि वो एंड्रॉयड मार्जिन वाली बात। बेलमोंट ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी हमारे मल्टीवर्स के लिए। क्या आप उस चीज़ को भूल गए? अगर आप उस चीज़ को इतनी आसानी से भुला देंगे तो फिर कोई भी डिस्ट्रॉयर ऐसी चीज़ कर लेगा अपने यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए। जेनो कहता है तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, आपको सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स की एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें कि आपको लॉर्ड बेलमोंट को उस डिस्ट्रॉयर की पद से निष्कासित कर देना चाहिए ताकि कोई भी डिस्ट्रॉयर आगे ऐसा काम करने का सोचे भी ना। जेनो कहता है लेकिन अगर मैं बेलमोंट को डिस्ट्रॉयर से हटा दूंगा तो फिर उसकी जगह कौन लेगा? भले ही बेलमोंट ने गलती की है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके जैसे डिस्ट्रॉयर की जगह कोई ले सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आप शायद भूल रहे हैं लेकिन टोपो उस यूनिवर्स 11 का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर होने वाला है, तो क्यों ना हम उसे अभी ही यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बना दें। जेनो कहता है तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, जाओ और जा करके अभी सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल्स को मेरे पास लेकर के आओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल्स को जेनो की प्लेस पर बुलाता है। सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स आते हैं जेनो की प्लेस पे। जेनो कहता है जैसा कि आप सभी जानते होंगे हमारे मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी एंड्रॉयड मार्जिन्स की, जो कि बेलमोंट की वजह से हुआ था। तो मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ सभी डिस्ट्रॉयर्स के बीच में ताकि कोई भी डिस्ट्रॉयर्स आगे से अपने यूनिवर्स के लिए ऐसा कुछ भी ना कर पाए। बेलमोंट कहता है अगर आप करने की क्या सोच रहे हैं लॉर्ड जेनो? तो जेनो कहता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉयर के पद से निष्कासित करता हूँ और तुम्हारी जगह अब टोपो यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनेगा। बेलमोंट कहता है आखिर आप ऐसा कैसे ही कर सकते हैं? ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं हम कैसे नहीं कर सकते हैं, हम इस पूरे मल्टीवर्स की रखवाली करते हैं और तुम्हारी वजह से हमारा पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ गया था, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई एक ऐसा डिस्ट्रॉयर हो जो कि हमारे मल्टीवर्स को खतरे में डाले। बेलमोंट कहता है ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं एक ही शर्त पे डिस्ट्रॉयर की पद से हटूँगा। ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है अगर वो बात क्या है? तो बेलमोंट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि टोपो की जगह जिरेन मेरे यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बने। ये चीज़ सुन करके वहाँ पे खड़े सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसने टोपो की जगह जिरेन का नाम कैसे ले लिया। जेनो कहता है ठीक है, हम तुम्हारी ये शर्त को मंजूर करते हैं। जिसके बाद बेलमोंट मुस्कुराने लगता है। अब आखिर ये क्या बेलमोंट का कोई प्लान है? क्या उसने पहले ही से सोच रखा था कि जिरेन यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनना चाहिए? और आखिर बेलमोंट यूनिवर्स 7 में कर क्या रहा था? खैर ये सब काफ़ी सारे राज हैं जो कि तुम्हें पता चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।